करतूतों को। तुम्हारे में अगर हिम्मत नहीं अगले को ना करने की कि हमने तुम्हारा अहलकार नहीं बनना, तो फिर तुम भुगतो। 10,000 के करीब पाकिस्तानी जो है सऊदी जेलों में गल सड़ रहे हैं, जिनमें बहुत सी औरतें हैं। एक डॉक्टर आफिया को आप लोग रोते हैं क्योंकि अमेरिका आपको मारता नहीं है और आपको थप्पड़ नहीं मारता अमेरिका, या आपका तेल नहीं बंद करता इस बात पर। वो सऊदिया में गलने सड़ने वालों के लिए कोई नाम नहीं ले सकता, ठीक है ना। यूएई का हर एक को वीजा चाहिए, हमने दुबई ड्यूटी फ्री में शॉपिंग भी करनी है, हमें सबको चाहिए, हमें एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास भी यूज करनी है, व्हाटएवर। उनका नाम नहीं लेंगे हम। तलोर वाले यहाँ पे तलोर मारे या कुछ और मारे, ठीक है ना, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। वहां से या जो हमारे वर्कर वहां जलील हो रहे हैं, 700 दिरहम पे जिल्लत के सिवा मर रहे हैं, वहां पे मर रहे हैं, कोई बात नहीं। फैमिली लाइफ खत्म कर दी है हमने, उनकी तो इंसानी जिंदगी खत्म कर दी है। और बाय द वे वो वहां पे नहीं, वो यहाँ पे भी हमने यही हाल किया हुआ है। पूछ ले इनसे जो हाल हमने वर्कर का किया हुआ है मालिक साहब। नो, दूसरा बुरा नहीं है, बुरे हम हैं। हमें अगर अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट करनी, हमें अगर अपनी जो इंटेग्रिटी है उसको ऑनर, हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तो लोग। अमजद, जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, ये बातें और दो नुक्ता है निगाह सामने आ गए। एक तो बात यह है कि भाई ये हमारा हम एक हमारी जो वेस्टर्न लिबरल का पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हम हैं मुर्दे इल्जाम जो यहाँ सब कुछ हो रहा है। मगर सवाल मेरा आपसे ये है जनरल साहब कि यहाँ पर तो फॉरेन पॉलिसी हम कागज का पर्चा लेके ना बैठ जाते हैं सदर अमेरिका के पास, उसके बाद हमारा बजट जो है वो पता चलता है आलमी मालियाती इदारों ने बनाना है। फिर मैं ये इनकी बात को एग्री करूंगा कि हम वीक हैं। ये हम कब कमजोरी से ताकत के अहद में आएंगे, या यूं ही चलता रहेगा जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दोनों ही चीज़ें वैलिड हैं। जिस तरह भी मुबशर बात कर रहे थे कि हमें अपना घर पहले सीधा करना है, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते। बाहर जो जी चाहे दुनिया करती रहे, अगर आपने अपना घर सीधा नहीं किया तो आपके मामला ठीक नहीं है। बाहर सूरत वो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने बैरूनी दुनिया का मुकाबला करना। फॉरेन पॉलिसी होती यही है, वो खला में नहीं चल रही होती। आप जो कुछ भी एक्शन कर रहे होते हैं वो या किसी के एक्शंस को काउंटर कर रहे होते हैं या किसी के एक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कहीं आप अपने लिए स्पेस पैदा करके अपने लिए को फायदा ले रहे होते हैं और कहीं आपको किसी की तरफ से नुकसान पहुंच रहा है तो उसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये बाहर के अवामिल हैं। अब उसमें चीज ये है कि अमेरिका के साथ डील करना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जी बजट हमारा बाहर बनेगा, उसमें मजबूरियां इतनी ज्यादा आ चुकी हुई हैं कि अभी आप उसका कोई इमीडिएटली कोई तदारत नहीं है। और वो ये कि आपने बेपनाह कर्जा ले लिया हुआ है। अगर एक आध के स्टाफ कोई और पकड़ते हैं जो कि लगता है कि आपको शायद लेनी पड़े क्योंकि आपकी इकोनॉमी में वो जान नहीं है जो आपको कर्जे उतारने में मदद दे सके। तो मुझे एक बात समझा दे, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं। ये हमारी इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, ये मैं क्या जाता है, हमारी इकोनॉमी चलाने वालों में से कोई कमजोर नहीं है। अगर उनके असल धन निकाल के लाएं तो 100वें नंबर पे आ जाए बिल गेट और जो बाकी के जो रोज सरमायादार हम नाम पढ़ते हैं। यानी ये कैसा तजाद है कि दोज हु आर रनिंग दिस इकोनॉमी, वो गुर्बत तो क्या आप छोड़ दें, इस ग्लोब पे 4 बंदों में होंगे अगर काला धन भी बाहर निकाल लें, लेकिन मैशत बड़ी कमजोर है। वाई दिस, ये डाइकोटमी क्यों है, ये तजाद क्यों है? वो देखें काजी साहब, वो डाइकोटमी इसी वजह से है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ये है जिसके ऊपर हम रो रहे हैं, उस पर $72 अरब का कर्जा है। और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो उसमें कोई $375 अरब जो है वो पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए हैं, एसेट्स की शक्ल में या कैश की शक्ल में। तो वो तो अगर आप इकोनॉमी को हैंडल करें इस तरह के, आप जो रेवेन्यूज आपने कलेक्ट करने हैं वो रिलीजियसली सबसे आप लेना शुरू कर दें तो इकोनॉमी आपकी साइज उसका बढ़ जाएगा। अब आपकी एनुअल जो है वो $275 अरब की इकोनॉमी है और उसमें अगर आप अमेरिका से 1 आध अरब लेते हैं तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन असल चीज ये है कि आपने इस साल बजट में 1354 अरब रुपया रखा सिर्फ कर्जे पे सूद अदा करने के लिए। और ये 1354 अरब रुपया इतनी बड़ी रकम है, ठीक है, कि अगर ये आपके बजट में स्टे कर जाए तो आप देखिए कि आप रफाए अमा के काम मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मुझे इसका 1 सेकंड में सिर्फ यहां पे एक चीज ऐड कर दूं कि ये चीज आपकी दुरुस्त उस वक्त होगी जब मुल्क में इलेक्शन के लिए जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है इसको रिफॉर्म करेंगे, लोग ठीक आएंगे तो होगा, वरना मुझे जनरल साहब से अदब के साथ एक सवाल करने दें। जनरल साहब, बात यह है कि जब मैं एक तरफ देखता हूं कि हमारे हुक्मरान, मैं हुक्मरान कह रहा हूं माइंड यू, मैं कोई इधर उधर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा,
जब वो गलत इंफॉर्मेशन अवाम और नास के अंदर फैलाते हैं कि जी 70% बजट तो फौज का है, जबकि फौज का बमुश्किल 17% बजट है पूरे बजट में। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इससे ज्यादा है ना तो मुझे सागदार साहब जरा आके समझा दें। सर्कुलर डेट इससे ज्यादा है। एक मिनट, सर्कुलर डेट जी जी। अब दूसरी बात यह है कि जो जो चीजें फौज को स्ट्रेंथन करती हैं, जैसे रेलवेज है कि उसकी ट्रुप मूवमेंट वगैरह को आगे बढ़ाती है, उसको आप उड़ा देते हैं। पीआईए जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी फौज के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक एसेट है, उसको आप खत्म कर देते हैं। तो टेक्निकली आप इस मुल्क को खोखला करें, खत्म करें और लोगों में अपनी फौज के खिलाफ अदम एतमाद पैदा करें। ये इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा क्राफ्टली किया जा रहा है, क्राफ्टली किया जा रहा है। अच्छा, मैं बात को, मैं साबिर शाकिर साहब बड़ी देर से खामोश है, मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा, बात तो एक होगी जो दोनों साहिबान ने कही, मैं अगर उसको एक सादा फिक्रे में कहूं, जब हुक्मरान अमीर और कौम गरीब हो तो फिर आपका कासा कभी आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मगर मैं आपसे अब एक और इशू की तरफ आता हूं, क्योंकि इस पर आपकी बड़ी माहिराना राय है। ये जो दो साहब पकड़े गए हैं और आज इनकी जमानत जो है वो मनसूख हुई है, नहीं दी गई उनको। मैं बात कर रहा हूं मुसैक की और फोनसेका की, ये जो मालकान थे उस ऑफशोर कंपनी के। क्या आपको लगता है ये जो वहां पे, और उनके घर छापा भी पड़ा है और उनके अटर्नी को भी पकड़ लिया उन्होंने, ये जो डेवलपमेंट्स हैं आप क्या समझते हैं? आप रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा? क्योंकि हमारे यहाँ भी यही क्राइसिस है जनाब साबिर शाकिर साहब। हमारे यहाँ ना सिर्फ ये क्राइसिस मौजूद है, बल्कि अब तो ये काफ़ी चीज़ें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं, या जो पनामा में जिनका नाम आया है, जिनके मुकदमात चल रहे हैं, वो हैं शेम प्रूफ। वो तो मोरालिटी पे तो जा ही नहीं रहे, वो तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, एक खत, दूसरा खत, तीसरा खत, और किसी भी तरीके से ये चीज़ें बचाई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज़ दोबारा समाअत शुरू हो रही है। अच्छा, उससे पहले पहले 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कतरी हुकूमत ने इन खतूत को डिसोन किया है और पनामा के इशू से बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान किया है, और ये सारा वो कतरी शहजादे का निजी मामला करार दे दिया है। क्योंकि ये दोनों खतूत जो अब तक आए हैं, ये हुकूमत कतर के तस्दीक शुदा नहीं हैं। ये हमारे पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने आज खुद दस्तखत करके उनकी तस्दीक की है, और उनको पता है उनके वालिद साहब जो हैं वो शरीफ फैमिली के साथ अटैच हैं, और उनकी अपनी शहजाद साहब की जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी नहीं है। तो उससे पहले अब ये दो जो पकड़े गए हैं, अटॉर्नी भी पकड़ा गया और उनकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। तो बुध के रोज़ जब हमारे यहाँ समाअत होगी तो मेरा ख्याल है दिलचस्प होगा हेयरिंग का मरहला, और सुप्रीम कोर्ट में अपने जो अब तक की हेयरिंग देखें तो 3 दिन इस हफ्ते के होंगे, और मेरा ख्याल है कि उससे जो अगला हफ्ता है, अगर ये स्मूथ चली तो अगले हफ्ते में पनामा केस का इशू कम अज़ कम, या राइट या लेफ्ट जो भी होना है वो हो जाएगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये तासुर भी मिलता है कि पनामा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली भी इसको एक क्राइम समझा जा रहा है। एक नौसरबाजों का, और जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इल्लीगल मनी दौलत लूटी गई, उनको जो बाहर कवर दिया गया, उसको ब्रेक लेनी है साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो सिलसिला जवाद साहब की तरफ आएंगे। जवाद साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सोशल एक्टिविस्ट और फनकार होने के साथ साथ क्रिकेट भी बहुत खेलते रहे। उनसे पूछेंगे ये PSL का मामला सियासत हो या खेल हो, ये दौलत और पैसे का खेल क्यों बन गया? एक सवाल वैसे मैं कर दूं ब्रेक पे जाने से पहले। बेसिकली अगर शर्जील वगैरह को शक की बुनियाद पे निकालना था तो मियां साहब को क्यों नहीं निकाल रहे यार शक की बुनियाद पे? चलिए आपसे भी पूछते हैं। नाज़रीन, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जवाद साहब, बड़ा एक जो दोनों आपके शोबे हैं, ये गाने गीत सुन के हम जवान हुए, क्रिकेट हमारी फैंटेसी थी, हॉकी हम देखा करते थे। अब पता लगता है एक बुकी फैसला कर देगा किसने जीतना है, उसके बाद हमने देखना छोड़ दिया। फिर इलेक्शन में आते हैं, सारे सियासतदान कहते हैं फैसला कहीं और हो जाता है, हम कहाँ चले जाएं, रुखसत हो जाएं कहीं। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है ना इस वक्त, उसके अंदर हर आदमी अपने रोजी रोटी का खुद जो है ना वो वाली वारिस है। कोई आपको कुछ नहीं देता। स्टेट जो होती है वो कहती है जी सब चीज़ें जो है ना प्राइवेटाइज कर दें। न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के हवाले से चल रही है सारी दुनिया। वो कहते हैं जी जो आपने कमाना है खुद ही कमाना है, जो खाना है खुद ही खाना है। ठीक है। तो लोग उसके बाद कुछ भी कर गुजरते हैं, फिर लोगों के सामने प्रेशर इतने ज्यादा होते हैं कि लोग करप्शन का इंसेंटिव है यहाँ पे। लेकिन हाँ जी, पाकिस्तान में ज्यादा है, थर्ड वर्ल्ड में ज्यादा होता है, करप्शन भी ज्यादा होती है क्योंकि इकोनॉमी छोटी होती है,
उसमें से ज़्यादा बड़े साइज़ का अगर आपने हिस्सा निकालना तो वो करप्शन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात इधर कहना चाहता हूँ, देखें बात यह है कि सरमायादारी निज़ाम जो पूरी दुनिया में राइज है